बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप अपनी साइट पर फ्री में गूगल से ट्रैफिक लाना चाहते हैं ब्लॉगर की एडवांस सेटिंग को यूज़ करते हुए, तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम एसईओ की तमाम एडवांस सेटिंग को सीखेंगे जो आपको लाजमी अपने ब्लॉग्स में करना चाहिए। आप ब्लॉगर पर हों या वर्डप्रेस में, आपने इन तमाम सेटिंग्स को ज़हन नशीन करना है और इसी के मुताबिक अपने ब्लॉग की सेटिंग करनी है। इन तमाम सेटिंग को करने से आपके ब्लॉग को जो बूस्ट मिलेगा गूगल में रैंक करने में, और इन्हीं सेटिंग्स को करने से हमने भी अपनी तमाम साइट्स में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल सके। आपको बता दें कि आज आप इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। हम ब्लॉगर की पूरी सेटिंग को देखेंगे, चाहे वो आपका टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन सेटिंग हो, 404 का एरर हो, रीडायरेक्ट सेटिंग हो, टाइटल डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड को कैसे डालना है ताकि आपकी साइट आपके कीवर्ड पर रैंक करे। इसके अलावा जितनी भी सेटिंग है वो आपको अपनी साइट पर लाजमी करनी चाहिए जिससे आपकी साइट इंडेक्स हो जाए गूगल में और इंडेक्स होने के साथ टॉप पर भी रैंक करना शुरू हो जाए। तो ये तमाम की तमाम तफसीलात आगे वीडियो में है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो इत्मीनान से बैठे और तसल्ली के साथ वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों, ये हमारा ब्लॉगर का अकाउंट आपके सामने है। इस पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एडवांस एसईओ सेटिंग कर सकते हैं ताकि आपके ब्लॉग की जो पोस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर रैंक कर सकें और आपकी साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। तो इसके लिए यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का। आपने तमाम की तमाम जो एडवांस एसईओ की सेटिंग है इसी ऑप्शन में जाकर ही सेट करना है और जितनी भी सेटिंग हम आपको बताने वाले हैं वो आपने बहुत ध्यान से देखना है और ज़हन नशीन कर लेना है और हो सके तो अपने पास नोट करके रख लें, क्योंकि इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी आगे पीछे किया तो बहुत से एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। फिर आप कमेंट्स में बोलोगे कि जी सर आपने बताया ही नहीं। तो हमने वीडियो के स्टार्ट में भी बता दिया था और अब दोबारा बता रहे हैं कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो हम सेटिंग करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं भी आपने कोई गलत सेटिंग चूज़ कर ली तो बाद में आपको शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाए, शायद आपका ब्लॉग इंडेक्स ही ना हो। तो ये तमाम बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो जनाब, सबसे पहली जो चीज़ है वो है बेसिक सेटिंग। ठीक है, अभी आप बेसिक के ऑप्शन में मौजूद हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका ब्लॉग का टाइटल। आपने अपने ब्लॉग टाइटल में अपने फोकस कीवर्ड को इस्तेमाल करना है और आज इस ब्लॉग के ऊपर जो हम अपने जो कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, जो हमारा फोकस कीवर्ड है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस गूगल पर जाना है और अपने फोकस कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करना है। तो हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने अपना फोकस कीवर्ड गूगल पर टाइप किया और यहाँ से आपने बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन की तरफ जाना है। तो यहाँ आपको कुछ रिलेटेड सर्चेस नज़र आ रही हैं, कुछ टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड हैं। ये असल में कुछ क्यूरीज हैं जो गूगल पर लोग सर्च करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। तो आपने इन क्यूरीज में से ही अपने लिए बेस्ट जो रिजल्ट है वो फाइनल करना है और अपने ब्लॉग टाइटल के लिए एक प्रॉपर टाइटल अपने फोकस कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करना है। तो हमने अपने ब्लॉग का टाइटल फाइनल कर लिया है अपने फोकस कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अ बेस्ट वेबसाइट दैट आंसर्स योर प्रॉब्लम्स। तो आपने टाइटल में 50 to 60 लेटर्स को ही इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आपने लेटर्स इस्तेमाल नहीं करने। तो टाइटल पुट करने के बाद आपने सिंपल सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है।
टाइटल के बाद जो अगला इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है आपकी साइट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने एडिट पर क्लिक करना है। यहाँ आपने बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन देनी है। यहाँ पर आपको जो भी बेस्ट कीवर्ड हैं उनका इस्तेमाल करते हुए एक ऑप्टिमिस्टिक डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ताकि गूगल के साथ साथ लोगों को भी पता चले कि आपकी साइट किस टॉपिक के बारे में है। तो दोस्तों, हमारी जो ये साइट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुतालिक है, तो हम ऐसी ही तफसील अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। तो आपने अपनी साइट के टॉपिक के हिसाब से डिस्क्रिप्शन तैयार करनी होगी। तो हमने अपनी साइट के लिए डिस्क्रिप्शन रेडी की हुई है, 556 वर्ड्स एंड 380 कैरेक्टर्स, यानी बिलो 500 कैरेक्टर्स आपने डिस्क्रिप्शन रेडी की हुई है इस ब्लॉग के लिए। हमने उस डिस्क्रिप्शन को इस बॉक्स में पेस्ट किया और सेव चेंजेस पर क्लिक कर दिया। तो इस तरह टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपके ब्लॉग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपनी साइट की एसईओ करने के लिए आपने बहुत ध्यान से ये काम करना है कि टाइटल में आपका फोकस कीवर्ड लाजमी शामिल हो, एक टाइटल जो है वो अट्रैक्शन से भरा हुआ हो, और आपने अपने फोकस कीवर्ड के साथ रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उनको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी इस्तेमाल करना है। और आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि डिस्क्रिप्शन जो है वो 500 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबी ना हो। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है प्राइवेसी। अगर यहाँ पर आपका शो हो रहा है विजिबल टू सर्च इंजन्स, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपने यहाँ से अगर आपको ऑप्शन नो पर चेक नज़र आए तो आपने सिंपल यस पर क्लिक करना है और सेव चेंजेस पर क्लिक करके इस सेटिंग को विजिबल टू सर्च इंजन पर ले आना है। बहुत से दोस्त शिकायत करते हैं कि जी हमारी साइट गूगल में इंडेक्स नहीं हो रही, इतना वक्त हो गया है लेकिन साइट गूगल पर ही नहीं आ रही। तो इसकी वजह यही होती है कि किसी भी वजह से यहाँ प्राइवेसी में नो का ऑप्शन होता है, जिसकी वजह से साइट गूगल पर नहीं आ पाती। मेक श्योर करना है कि आप इस ऑप्शन को यस करें और आपकी साइट गूगल पर इंडेक्स होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो है ब्लॉग एड्रेस। यहाँ पर हमें गूगल का जो सब डोमेन है ब्लॉग स्पॉट, इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई कस्टम डोमेन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसकी तफसील हमारी आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपने बेसिक के सेक्शन में कुछ भी नहीं करना, जो सेटिंग्स हैं उन्हें वैसे ही रहने देना है और अगले सेक्शन पोस्ट, कमेंट्स एंड शेयरिंग में चले जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहली जो सेटिंग नज़र आती है वो आती है अपनी पोस्ट की सेटिंग। तो बहुत से दोस्त शिकायत करते हैं कि जी हमारी जो साइट है उस पर जो पोस्ट शो नहीं होती, 2 से 3 पोस्ट ही शो होती हैं। तो इसकी सेटिंग यहाँ से होती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 13 पोस्ट को ऑन किया हुआ है, शो एट मोस्ट में हमने 13 पोस्ट को शो किया हुआ है। इसका मकसद ये है कि हम अपने एक पेज पर 13 पोस्ट शो करवा रहे हैं अपने इस ब्लॉग के ऊपर। तो यहाँ से अगर आप इस नंबर को जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो जी यहाँ पर 4 पोस्ट भी शो करवा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर 10 पोस्ट भी शो करवा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में जो यहाँ पे सेटिंग होती है वो 7 पोस्ट होती है, जिसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है वो अपनी 13 पोस्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपके एक पेज पर ये 13 पोस्ट शो करेगा। आपने जितनी भी पोस्टें शो करवानी है वो नंबर यहाँ पर आप टाइप करें और सेव सेटिंग पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है शो केस इमेज विथ लाइट बॉक्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी साइट पर जो इमेजेस दी हुई हैं, तो जब भी कोई यूज़र इस इमेज पर क्लिक करे तो ओवरले पॉपअप सा खुल जाए, जिसमें वो इमेज अलग से दिखाई दे। मिसाल के तौर पर आपने कोई इन्फोग्राफिक लगाई हुई है अपनी इमेज में, जिसमें बहुत सारा कंटेंट हो और वो इमेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, जिसकी वजह से यूज़र आपकी साइट पर आया है। तो ऐसी सूरत में आपने यहाँ पर यस रखना है, और अगर आप चाहते हो कि ये ऐसा ना हो तो आपने यहाँ नो पर क्लिक कर देना है। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या चाहते हैं। हम रिकमेंड करेंगे कि जी आप इस ऑप्शन को यस रखें। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है जी कमेंट्स। कमेंट की सेटिंग आपने किस तरह करनी है। कमेंट लोकेशन में आप देख सकते हैं एम्बेडेड, तो आप इसे एम्बेडेड ही रहने दें, इसमें आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
अगला ऑप्शन है कि जी हु कैन कमेंट, यानी कि कौन इस पर आपकी साइट पर कमेंट कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जी कोई भी यूज़र आपकी साइट पर आए और वो कमेंट कर दे तो आप एनीवन पर सिलेक्ट कर लें, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जी आप जो है वो यूज़र विद गूगल अकाउंट को चूज़ करें, यानी जो जो भी यूज़र जिसका जीमेल अकाउंट हो, गूगल अकाउंट हो, वो ही कमेंट कर सके, उसके अलावा वो कमेंट ना कर सके। यानी कोई भी शख्स ऐसा ना हो कि जिसके पास गूगल अकाउंट ना हो वो भी आके कमेंट कर जाए। इसका फ़ायदा क्या होगा, आपकी साइट पर जो है वो स्पैमी कमेंट्स नहीं आएंगे, कमेंट्स की भरमार नहीं होगी, सिर्फ वही लोग कमेंट्स कर सकेंगे जिनके पास गूगल अकाउंट्स मौजूद होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कमेंट मॉडरेशन। कमेंट मॉडरेशन को हम रिकमेंड करेंगे कि जी आप ऑलवेज पर क्लिक रखें और तमाम जो कमेंट्स हों उसकी जो है वो आपके पास ईमेल आए, जो भी आप ईमेल दे रहे हैं। तो हमने अपना ईमेल टाइप कर दिया। यूज़र हमारी साइट पर कमेंट करेगा तो उसका एक नोटिफिकेशन हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ईमेल पर मौसूल होगा, और जब तक हम उसको अप्रूव नहीं करेंगे तो वो कमेंट हमारी साइट पर पब्लिश नहीं होगा। तो इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि जी कोई भी जो स्पैमिंग कमेंट्स आपके पास आते हैं आप उसको अप्रूव नहीं करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे, और जब तक आप उसको अप्रूव नहीं करेंगे तो वो कमेंट आपकी साइट पर पब्लिश नहीं होगा। तो कमेंट मॉडरेशन को ऑलवेज ऑन रखने पर, अपनी ईमेल देने पर, इससे क्या होगा कि जी सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा कि किस कमेंट को अप्रूव करना है, किस कमेंट को डिलीट करना है। तो जनाब अगला ऑप्शन है कमेंट्स फ्रॉम मैसेज। कमेंट्स फ्रॉम मैसेज में क्या है, क्या सेटिंग है कि इसमें क्या होता है कि कमेंट जो बॉक्स होते हैं, आपकी जो साइट पर कमेंट बॉक्स होता है उसके ऊपर एक मैसेज नज़र आएगा जिसमें आपका जो यूज़र है उसको आप बताते हैं कि आपकी साइट किस बारे में है और आप उससे किस तरह का कमेंट या मैसेज देखना चाहते हैं। तो आप उसको मैसेज बॉक्स के ऊपर जो है वो एक इंस्ट्रक्शन बेस जो है वो मैसेज लिखते हैं और उस मैसेज को पढ़कर आपका यूज़र आपको मैसेज या कमेंट करता है। तो आप इसमें अपनी चॉइस के मुताबिक और अपनी टॉपिक के मुताबिक जो है कोई भी कमेंट, कोई भी मैसेज दे सकते हैं। हम यहाँ पर अपना मैसेज टाइप कर देते हैं। ठीक है जनाब, तो हमने अपना मैसेज जो है वो कमेंट बॉक्स के ऊपर शो करवाने के लिए लिख दिया है, और जब भी यूज़र कमेंट के लिए जो है हमारी पोस्ट को विज़िट करेगा, कमेंट करने के लिए नीचे आएगा, तो कमेंट करने से पहले उसको टॉप पर ही हमारा ये मैसेज नज़र आएगा, और वो इस मैसेज के मुताबिक क्योंकि हमने इस मैसेज में कहा है कि जी आप अपना लिंक इस कमेंट में इंसर्ट ना करें वरना ये स्पैम काउंट होगा। यूज़र जो है वो अपने लिंक को कमेंट में डालने से जो है वो रुक जाएगा, और इसके बाद आपने अपना मैसेज टाइप करने के बाद आपने सेव सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब हमारा अगला जो सेक्शन है वो है ईमेल का सेक्शन। यहाँ पर ये जो हमारा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, और आप यहाँ पर भी अपना जो है ईमेल ऐड करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जो है वो सर्विस प्रोवाइडर हैं और सर्विस प्रोवाइडिंग की वेबसाइट चला रहे हैं, और आपका कोई भी कस्टमर आपको कमेंट करता है, कोई क्यूरी देता है, तो आपके पास फौरी तौर पर नोटिफिकेशन ईमेल आ जाती है और आप जल्द ही अपने कस्टमर्स की उन क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकते हो, और इस तरह आपके जो कस्टमर हैं वो सेटिस्फाई रहेंगे कि जी आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत क्विक है। तो यहाँ अपना ईमेल आईडी देने के बाद आपने सेव सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो जी जो नेक्स्ट हमारी सेटिंग है वो है लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग। लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग में क्या है
यहाँ पर हम गूगल को बताते हैं कि जी जो हमारा ब्लॉग है, जो साइट है, वो किस लैंग्वेज में है। गूगल उसी तरीके से जो भी लैंग्वेज हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसी लैंग्वेज को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो ब्लॉग है, हमारा जो कॉन्टेक्ट है, उसको ट्रीट करता है। हमारी जो साइट है वो प्योर इंग्लिश के अंदर है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश ही रहने देते हैं। इसके बाद आप जो है वो चाहते हैं कि जी आपकी जो साइट है वो आपके किसी नेबर कंट्री में दूसरी लैंग्वेज यानी कि उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो वहाँ उस तरीके से शो हो, तो आप यहाँ से एनेबल करके वो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी जो साइट है वो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने के काबिल हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास जो है वो काफ़ी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, और जिस लैंग्वेज में भी आप इसको ट्रांसलेट करने का ऑप्शन देंगे उसके अंदर ट्रांसलेट हो जाएगी। अभी हम इसको जो है इनेबल नहीं करते, इसको डिसेबल ही रहने देते हैं कि जी हमारी जो साइट है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही शो हो, किसी और ज़बान में ट्रांसलेट ना हो। तो ये सेटिंग करने के बाद हम जो है वो सेव सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं, ताकि अब तक की जितनी भी सेटिंग्स हमने चेंज की हैं वो सेव हो जाएं। आगे आप फॉर्मेटिंग के सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर आप गूगल को बताते हैं कि जी आपका टाइम जोन क्या है, आपका डेट हेडर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, टाइम स्टैम्प फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और कमेंट का टाइम स्पेंड जो है वो फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जी आप अपना जो टाइम जोन है वो सिलेक्ट करें, आप जिस कंट्री से हैं, और तो आपने उसी को फॉलो करना है और वही प्रोवाइड करना है। हमने अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर लिया। बाकी जो सेटिंग्स हैं, हेडर फॉर्मेट, टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, कमेंट टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, ये आपकी मर्ज़ी के हिसाब से और आपके लेआउट के हिसाब से जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में भी आप चाहें। ठीक है, यहाँ डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट मौजूद हैं, डेट के हवाले से, टाइम के हवाले से। तो आप जो है जो सूट आपको करता है वो आप सिलेक्ट कर लें और सेव सेटिंग पर क्लिक कर दें। इसके बाद हमारी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो है सर्च प्रेफरेंस, जो हमारा कोई भी भाई नहीं करता, जिसकी वजह से उनकी साइट गूगल पर इंडेक्स नहीं हो पाती। इस पेज की सेटिंग के ज़रिए हम गूगल और दूसरे सर्च इंजन्स को बताते हैं कि जी हमारी साइट भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। अगर आपने यहाँ पर चेंजेस नहीं की हुई तो आपकी साइट बहुत ही बेकार रहेगी, और एसईओ वाइज आपकी साइट जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी और गूगल के सर्च रिजल्ट्स में शो नहीं होगी। तो आपने इसका बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आपको मेटा टैग्स के ऑप्शन में आपको नज़र आती है वो है आपकी डिस्क्रिप्शन। आपने यहाँ पर जाकर इसको एडिट करना है, और नो का जो है वो सिलेक्शन हुआ है, आपने पहले येस पे चेक लगाना है, और यहाँ पर आपने 150 कैरेक्टर्स की एक ऑप्टिमिस्टिक डिस्क्रिप्शन अपने साइट के लिए देनी है, जिसमें आपने अपने फोकस कीवर्ड को मस्ट यूज़ करना है। तो इस बॉक्स में हम अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख देते हैं 150 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको ये सजेशन में बता भी रहा है कि जी आपने 150 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो साइट है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद आपने सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारी जो अगली सेटिंग है वो है एरर्स एंड रीडायरेक्शन, यानी यूज़र को हमारी साइट पर जब भी कोई डेड लिंक मिलेगा तो वहाँ 404 नॉट फाउंड का जो है वो पेज आ जाएगा, या फिर हमारा कोई कस्टम पेज आना चाहिए। हमारे बहुत से दोस्त जानना चाहते हैं कि जी हमारा जो एम्प्टी पेज पर कभी 404 एरर आता है, कभी कोई बेकार सा पेज आ जाता है, कभी इंजन एक्स का पेज आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है और कभी कुछ आ जाता है। तो इस चीज़ को हम कैसे सेट करेंगे? इसके लिए हमें कस्टम रीडायरेक्ट करना होता है। कस्टम रीडायरेक्ट के ऑप्शन पे जाकर आप एडिट पे क्लिक करते हैं।
एडिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि जी आप किस जगह से अपने यूज़र को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं और कहाँ रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, यानी फ्रॉम टू। तो फ्रॉम में आपने वो यूआरएल देना है जो कि डैड यूआरएल होगा, और टू में आपने जो है वो यूआरएल देना है जहां आप अपने यूज़र को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो मान लेंगे जी ये हमारी एक पोस्ट है, आज की तारीख में गूगल पर इंडेक्स है, और मुस्तकबिल में किसी वजह पर ये पोस्ट अगर डिलीट हो जाती है तो उस वक्त गूगल से जब ट्रैफिक आता है तो वहाँ 404 का एरर आएगा। हम आपको दिखा देते हैं कि जी 404 का एरर किस तरह नज़र आता है। ठीक है, हमने अपने यूआरएल को थोड़ा सा डेड यूआरएल में कन्वर्ट किया, तो अब इस तरह का पेज जो है वो नज़र आता है, यानी यूज़र जिस पोस्ट पे जाना चाहता है वहाँ पर नहीं पहुँच पाता क्योंकि ये जो यूआरएल है वो डेड हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि जी कोई यूज़र आपके ब्लैंक पेज पर आए तो उसे इस तरह का एरर ना दिखे, बल्कि उसे हमारी ही साइट का कोई पार्टिकुलर पेज नज़र आए जो हम सेट करें। इस पूरे यूआरएल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और फ्रॉम के ऑप्शन में आकर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और हम इसको उस पोस्ट पर रीडायरेक्ट करते हैं जो कि लाइव है। तो इस पोस्ट का जो यूआरएल है वो भी आपने कॉपी करना है और कॉपी करके आपने 2 के बॉक्स में पेस्ट कर देना है और परमानेंट पे चेक लगाकर आपने सेव कर देना है और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर आपने जो है वो थोड़ी सी करेक्शन करनी है, बैकस्लैश का साइन लगाना ज़रूरी है। सेव किया, सेव चेंजेस पर क्लिक किया, तो जनाब आपका जो वो डेड यूआरएल था वो रीडायरेक्ट हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं कि जी डेड यूआरएल पे अगर कोई यूज़र आता है तो उसके सामने किस तरह का पेज नज़र आएगा। हमने इसको रिफ्रेश किया तो जी हमारा जो रीडायरेक्ट का ऑप्शन था, सेटिंग थी, वो सक्सेसफुली कामयाब हो चुकी है। और अब हमारा यूज़र जब भी उस डेड यूआरएल पे जाएगा तो वो हमारी इस पोस्ट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको उन पोस्टों को ही रीडायरेक्ट करना है जो कि इंटरलिंकेबल हैं। मिसाल के तौर पर आपकी एक पोस्ट थी 2019 के हवाले से, जिसमें आपने कंटेंट जो दिया था वो 2019 का था, और जब 2020 आ गया तो आपने उस हवाले से एक नई पोस्ट लिखी जिसमें आप 2020 के हवाले से कंटेंट लिखा और अपडेट कर दिया। तो अब आपने क्या करना है कि जी 2019 वाले जो लिंक्स थे उनकी जगह पर 2020 वाली पोस्ट पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, यानी उन तमाम यूज़र्स को जब वो 2019 की पोस्टें जो कि गूगल में इंडेक्स हो चुकी हैं, जब वो 2019 के कंटेंट को जो है वो क्लिक करें तो वो आपकी 2020 की पोस्ट पर चले जाएं। और इंटरलिंकेबल का फ़ायदा ये होता है कि जी आपका जो ऑडियंस है उसकी रिटेंशन बरकरार रहती है। उनको ये फील नहीं होता कि जी उन्होंने जो है वो क्लिक किया था किसी एक साइड को, लेकिन आपने उसको रीडायरेक्ट कर दिया किसी दूसरी साइड पर, तो उनकी जो टेंशन है वो डिस्टर्ब नहीं होती और वो आपके साथ अटैच रहते हैं। इसके बाद जो अगली सेटिंग है वो है आपके गूगल वेब मास्टर की। आपको अपनी साइट को जो है वो गूगल मास्टर पर ऐड करना ज़रूरी होता है ताकि गूगल को पता चल जाए कि आपकी साइट गूगल पर लाइव हो चुकी है और आप चाहते हो कि गूगल आपकी साइट को इंडेक्स कर सके। तो इसके लिए आपने गूगल वेब मास्टर पर जाना है और सर्च कंसोल पे क्लिक करना है
और अपने जीमेल की आईडी के साथ अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। और यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको जो है वो आपके जितने ब्लॉग आपने इसमें ऐड किए हुए हैं वो तमाम के तमाम नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आपने ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे वो आपका डोमेन इन्फॉर्म करता है, डोमेन मालूम करता है। तो आपने अपने डोमेन जो है वो अपने ब्लॉग का जो डोमेन है वो यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ लाकर पेस्ट कर देना है। अभी देखें कि हमने जो यूआरएल अपने डोमेन का उठाया है तो ये कंटिन्यू का जो ऑप्शन है वो एक्सेस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी उसने जो है वो इस डोमेन को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आपने जो है ये लास्ट में जो आपका स्लैश है उसको हटा देना है और स्टार्ट के अंदर जो ये HTTPS है इसको भी हटा देना है। आपने विदाउट HTTP या www या बैकस्लैश अपने डोमेन को ऐड करना है। अच्छा, अगर आप कस्टम डोमेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर कस्टम डोमेन को ऐड करवाना है, ब्लॉग स्पॉट को ऐड नहीं करवाना। ठीक है, अगर आप कस्टम डोमेन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपने ब्लॉग स्पॉट के डोमेन को ही यहाँ पर ऐड करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह ऑटो जो है वो आपकी जो साइट है वो गूगल वेबमास्टर टूल में ऐड हो जाएगी। अब हमें गूगल को बताने की ज़रूरत नहीं कि वो हमारी साइट को ऐड करना है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि जी हमारी जो साइट है वो कहीं ना कहीं मौजूद है। तो जब भी इसको टाइम मिलेगा वो हमारी साइट पर आकर उसे इंडेक्स कर देगा। इस तरह हमने अपनी साइट को गूगल वेबमास्टर में ऐड कर देना है। और जब आप गो टू प्रॉपर्टी पर जाते हैं तो आप अपने इस डोमेन की डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, जहां पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी और मुख्तलिफ स्टेट्स नज़र आएंगे। तो हमारी जो साइट है वो गूगल से वेबमास्टर टूल में ऐड हो चुकी है और कुछ टाइम बाद जो है वो इसकी तमाम की तमाम जो स्टेट्स हैं, परफॉर्मेंस है, कवरेज है, साइट मैप्स वगैरह तमाम जो डिटेल हमें जो है यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब हमारा जो अगला मरहला है वो है रोबोट कस्टम robot.txt। हमने इसको एडिट करना है। ठीक है, यहाँ आपको नो का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आपने इसको यस पर क्लिक करना है और यहाँ जो आपको टेक्स्ट लिखना है वो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से आपने सिंपल कॉपी करके यहाँ लाकर पेस्ट कर देना है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। सिर्फ यहाँ पर आपको आपके ये लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग को एडिट करना है, क्योंकि अभी हम अपने ब्लॉग के लिए इस robot.txt को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो आपने इस URL की जगह यानी blogspot.com को आपके जो ब्लॉग का जो URL है यहाँ पर एडिट करना है और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। ये टेक्स्ट हम वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसमें कुछ भी तब्दील ना करें, क्योंकि कुछ भी गलती हो गई तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स। आपने जो है वो इसको एडिट करना है और नो की जगह पर आपने यस करना है और जिस तरीके से हम यहाँ चेंजिंग कर रहे हैं आपने बिल्कुल उसी तरीके से होम पेज में आल को चेक लगाना है और नो डीपी को आपने यहाँ से चेक लगाना है। आर्काइव एंड सर्च पेजेस के अंदर आपने नो इंडेक्स, नो डीपी और डिफ़ॉल्ट फॉर पोस्ट एंड पेजेस में आल, नो डीपी। आपने सिंपल ये इसी तरीके से जो है वो सेटिंग करनी है और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। बाकी आपने कोई इसमें जो है वो माइंड नहीं लगाना कि जी क्या चीज़ है, कैसे करनी है। अगर आप मज़ीद जो है इसको देखना चाहते हैं कि जी नो डीपी क्या है, इंडेक्स किसको किया है, किसको नहीं किया, तो आप गूगल में सर्च करके मज़ीद सीख सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है कस्टम एड्स.txt। अगर आप अपनी साइट को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करना चाहते हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एडसेंस ने भी इस चीज़ को बहुत लाजमी करार दे दिया है कि अगर आप अपनी साइट पर गूगल के ऐड दिखाना चाहते हैं तो यहाँ ads.txt फाइल ज़रूर ऐड करना होगी। इसके लिए जो है वो आप एडिट पर क्लिक करेंगे और नो पे जो चेक लगा हुआ है उसमें उसकी जगह आप यस पे आएंगे और
गूगल एडसेंस के अकाउंट में जब आप लॉगिन करते हैं, जब आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो वो आपको एक पब्लिशर आईडी देता है और आपने वहां से जो है वो पब्लिशर आईडी कॉपी करके यहाँ लाकर पेस्ट कर देनी है। इस तरह जो आपका ब्लॉग है वो आपके गूगल एडसेंस के जो ऐड हैं वो दिखाने के काबिल हो जाएगा और इसको आपने सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है अदर का। अदर के सेक्शन में जब आप आते हैं तो यहाँ पर हम आपको इसका ओवरव्यू दे दें कि जी कभी भी अगर आपको आपकी साइट का बैकअप करना है या किसी पुरानी साइट के बैकअप को अपनी साइट पर इंपोर्ट करना है तो यहाँ से आप बआसानी कर सकते हैं। गूगल आपको ये फैसिलिटी देता है कि जी आप अपनी तमाम पेजेस को, तमाम पोस्ट को, तमाम कमेंट्स को, तमाम जो वीडियोस हैं उनको जो है वो बैकअप बना सकते हैं और उसके लिए सिंपल आपको जो है बैकअप कंटेंट पे क्लिक करना है और तो ये साइट का जितना भी डेटा है, पेजेस, पोस्ट, कमेंट्स, इमेजेस, तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास बैकअप में आ जाती हैं और अगर आप किसी दूसरे ब्लॉग पर उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट कंटेंट की मदद से आप उसको वैसे का वैसा तमाम जो कंटेंट है वो आपके दूसरे ब्लॉग पर आ सकता है। बाकी इसमें जो है वो कोई ऐसी ख़ास चेंजिंग करने की या सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है गूगल एनालिटिक, यानी आप अपने ब्लॉग को अपने गूगल एनालिटिक अकाउंट के साथ जो है वो लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल अपने गूगल एनालिटिक की अकाउंट में लॉगिन करेंगे और वहाँ जो आपको आईडी दी जाती है उस आईडी को यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे तो इस तरह आपका जो ये ब्लॉग है वो आपके गूगल एनालिटिक के साथ लिंक हो जाता है। अच्छा, आप अपनी साइट को गूगल एनालिटिक के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं तो इसके लिए जो है हमारे चैनल पर एक वीडियो तफसील के साथ मौजूद है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन में नज़र आ जाएगा और हम जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक को अपडेट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है यूज़र सेटिंग का। हम यूज़र सेटिंग पर आते हैं तो यहाँ आप जो है वो अपनी प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं कि जी आपकी जो प्रोफाइल है उसमें आप क्या क्या चीज़ें अपने यूज़र को शेयर करना चाहते हो और क्या क्या नहीं करना चाहते। इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है, आप आसानी के साथ इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल में आप जब एडिट करते हैं तो यहाँ से आप जो है वो अपनी प्रोफाइल पेज पे चले जाते हैं एडिट मोड में और यहाँ से जो चीज़ें आप शेयर करवाना चाहते हैं अपने ब्लॉग से जो है अपने यूज़र को, आप जो है वो अपना लोगो भी ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या चीज़ें शो करवानी है, क्या चीज़ें शो नहीं करवानी, वो पूरा का पूरा सेटअप जो है वो आप यहाँ से बआसानी कर सकते हैं। तो जनाब ये थी वो तमाम सेटिंग्स जो कि ब्लॉगर पर आप लाजमी करें अगर आप अपनी साइट को हायर पोजीशन पर रैंक करना चाहते हैं। हमें जो है वो एहसास है कि जी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और हो सकता है कि कुछ ना कुछ इसमें जो है वो मिस हो गया हो समझाने में। अगर आपको ऐसा लगता है कि जी हमने कोई चीज़ मिस कर दी है तो वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि उस पर जो है वो हम अलग से वीडियो बनाकर आपको दे सकें। तो ये वीडियो जो था वो आपके ब्लॉग के एडवांस लेवल की सेटिंग कैसे कर सकते हो। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ भी कोई सिंपल टॉपिक नहीं है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि जी हम आपको बताएं कि हम अपने ब्लॉग की ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हम कोशिश करेंगे कि जी आपके सवालों के मुताबिक जो है वो वीडियोस बनाएं और अपने इस चैनल पर अपलोड करें और आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एसईओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप समझते हैं कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर भी कर दें ताकि वो भी कुछ सीख सकें। तो फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तो जाने से पहले फिर आपसे दरख्वास्त है कि जी हमारे इस चैनल को जो है वो सपोर्ट करें और आपने जो है वो सपोर्ट किया और हम जो है 3000 प्लस सब्सक्राइबर्स के जो है माइलस्टोन को अचीव कर चुके हैं। तो आपकी मज़ीद सपोर्ट जो है वो हमें हौसला देती है। आप जो है हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स के ज़रिए हमें इन्फॉर्म करें कि जी आप मज़ीद क्या चीज़ें सीखना चाहते हैं
तो हम जो है वो आपके एक-एक कमेंट्स को ज़रूर रिप्लाई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफ़िकेशंस को ऑन कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।